चैप्टर 7 द पावर लॉ। सिर्फ कुछ ही स्टार्टअप्स दूसरों से ज्यादा सक्सेस क्यों और कैसे हासिल करते हैं, ये समझने के लिए द पावर लॉ ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये हमारी दुनिया में इतना मिक्स हो गया है कि हम ये पहचान नहीं पाते कि इसे एक्चुअली यूज कैसे करना है। पावर लॉ एक कॉमन सिचुएशन है जहां पर छोटे चेंजेस की वजह से ऐसे रिजल्ट्स बनते हैं जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। विल्फ्रेडो पैरेटो का पैरेटो प्रिंसिपल इस पावर ऑफ लॉ का एक एग्जाम्पल है। 1906 में उन्होंने बताया था कि इटली के 20% लोग 80% जमीन पर कब्जा करेंगे। इसे 1820 रूल भी कहा जाता है, जो किसी भी नेचर और सोसाइटी में अप्लाई होता है। पैरेटो के गार्डन में सिर्फ 20% पी पॉट्स मटर सब्जी की फली ने 80% पीस यानी मटर उगाए थे। इंटरेस्ट को कंपाउंड करना यानी दुगना करना भी पावर ऑफ लॉ है। कंपाउंडिंग ऐसी पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स और दुनिया का 8वां अजूबा बताया। इस चैप्टर में बताया है कि स्टार्टअप्स की दुनिया में ये पावर लॉ कैसे काम करता है। इन्वेस्टर्स स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच करके थोड़े सालों में कोई कंपनी इसे खरीद लेगी और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज दूसरों से ज्यादा ग्रो होती है। पावर लॉ कहता है कि सिर्फ कुछ ही कंपनीज होती है जो दूसरे कंपनी से ज्यादा वैल्यू हासिल करती है। द पावर लॉ ऑफ वेंचर कैपिटल। इन्वेस्टर्स ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढते हैं जो गारंटी के साथ उन्हें प्रॉफिट दे सकते हैं। कई कैपिटलिस्ट्स को रियलाइज नहीं होता, लेकिन कंपनीज के रिजल्ट्स पर पावर लॉ का बहुत असर होता है। अगर किसी कंपनी ने वैल्यू बढ़ाकर खुद को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया या फिर बड़ी कंपनी को बेच दिया तो इन्वेस्टर्स को पैसे मिलते हैं, लेकिन शुरुआती में वो पैसे गवाते हैं क्योंकि बहुत सी कंपनीज शुरू होते ही फेल हो जाती है। इन्वेस्टर्स उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप्स की वैल्यू कुछ ही सालों में बढ़ जाएगी जब सक्सेसफुल स्टार्टअप्स अपनी ग्रोथ बढ़ा सकेंगे। इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज पहचानने की कोशिश करती है जो दूसरों को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन ये एक गलती है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे कंपनीज है तो 2-4 गुना रिटर्न्स आएंगे। एवरेज कंपनीज में ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे और कुछ कंपनीज के बहुत ही कम, कुछ भी नहीं आएंगे। इसीलिए वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जो कि फेल हो जाता है। फेल होने का रीजन ये है क्योंकि असल में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो भी पावर लॉ फॉलो करता है। सिर्फ थोड़ी ही कंपनीज ऐसी होती है जो बाकी सारी कंपनीज का सामना करके उनसे भी आगे बढ़ सकती है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो अलग अलग चीजें ट्राई करने के बजाय स्पेसिफिक चीजों में एक्सीलेंट है। फॉर एग्जांपल, थील के फाउंडर्स फंड की सबसे सक्सेसफुल कंपनी फेसबुक ने इतने रिटर्न्स दिए जितने सारी कंपनीज के टोटल रिटर्न से भी ज्यादा थे। पैलेंटीर यूएस फंड की मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी। उसने 2005 में फेसबुक को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का सीक्रेट ये है कि हमारी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाकी फंड्स के बराबर या फिर उनसे ज्यादा होती है। इसका मतलब आपको उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है जो पूरे फंड की वैल्यू वापस कर सकते हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स को निकाल दिया जाता है। आपको फिर भी एक पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टमेंट डिटेल की जरूरत है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो की हर एक कंपनी में प्रॉफिट देने की काबिलियत होनी चाहिए। थोड़े ही कंपनीज ढूंढो जो कि 0 से 1 तक पहुंच सकती है और उन्हें अपना वेपन बनाओ। जब आप क्वालिटी को छोड़कर ऐसी कंपनीज को ढूंढते हो जिससे आपका पोर्टफोलियो अलग होगा, तो ये प्रोसेस लॉटरी टिकट लेने जैसा है और आप इसमें हारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिसिंग द पैटर्न। इन्वेस्टर्स को पावर लॉ नजर नहीं आता क्योंकि वो प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, जबकि पावर लॉ का पैटर्न धीरे धीरे डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसे 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो जिसकी मोनोपोली स्ट्रॉन्ग है, तब उनके रिटर्न्स एक दूसरे की तरह ही रहेंगे। एक दूसरे के मुकाबले उनकी वैल्यू कुछ सालों बाद चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल फंड की ग्रोथ लगातार उतनी ही सिमिलर रहेगी। लेकिन 10 साल बाद कोई एक इन्वेस्टमेंट बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पावर लॉ का असर पड़ रहा था, बस किसी ने नोटिस नहीं किया। इन्वेस्टर्स अकेले ऐसे नहीं होते जो स्टार्टअप्स में पावर लॉ को पहचान नहीं सकते, बाकी सभी लोग इसे नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं
तो वो छोटे कंपनीज को इमेजिन करते हैं, जैसे कि एबीसी टीवी की शार्क टैंक कंपनी। लेकिन इन्वेस्टर्स का इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है ये उन्हें नजर नहीं आता। 1% से कम नए बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं जिन्हें बिजनेस चलाने के लिए पैसे मिल पाते हैं, और जीडीपी के लिए इस फंडिंग का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 0.2% रहता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट फिक्स्ड नहीं होता, वो कैसे भी हो सकता है। जिन कंपनीज को फंड्स मिलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के 11% जॉब्स क्रिएट करती हैं। कुल मिलाकर इनका ईयरली इनकम जीडीपी के 21% जितना होता है। द पावर लॉ इन लाइफ। पावर लॉ के बारे में सबको पता होना चाहिए। छोटे एफर्ट्स की वजह से बड़े रिजल्ट्स बनते हैं, क्योंकि हम सभी इन्वेस्टर्स ही हैं। एक बिजनेसमैन स्टार्टअप कंपनी में अपना वक्त बिताकर इन्वेस्टमेंट करता है, और इसीलिए उसे कंपनी बिकने के चांसेस का अंदाजा लगा लेना चाहिए। करियर में इन्वेस्ट करने वाले एवरेज इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका काम और एफर्ट्स फ्यूचर के 10 सालों में वैल्यूएबल होंगे या नहीं। स्टूडेंट्स भी पावर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर किसी एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सारे करियर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि आप जो भी काम चूज कर रहे हो उसकी फ्यूचर में वैल्यू होगी या नहीं। पावर लॉ का फायदा लेने के लिए आपको कोई अनोखी कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप किसी ग्रेट और ग्रोइंग कंपनी को ज्वाइन करके भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप कंपनी शुरू करते हो तो उसे पावर लॉ के हिसाब से चलाओ। छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करके आप बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। एक मार्केट सबसे ज्यादा सक्सेस ला सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बाकी सारे स्ट्रेटेजीज को हरा सकती है। कुछ मोमेंट्स दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शायद नोटिस भी नहीं होती।